दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर के श्रीनगर में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। मसूदा के गांव कुमपुरा में बिजली का करंट लगने से एक युवक की हुई मौत, दूसरा झुलसा। टेंट का काम करते हुए हुआ हादसा। राजस्थान खो खो चैंपियनशिप के तहत आज से शुरू हुआ आवेदन, 15 दिनों तक होगा खिलाड़ियों का चयन। पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग का घेराव, मदार, इंदिरानगर, आम का तालाब, शक्तिनगर के लोग हुए शामिल। झुलसा देने वाली गर्मी से आम लोगों का जीना हुआ दूभर, पारा पहुंचा 40 के पार। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के श्रीनगर में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया, जहां सूचना मिलने पर आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग व दमकल भी आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। साथ ही
ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस आगजनी में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मसूदा थाना क्षेत्र के ग्राम कुमपुरा में आज विद्युत करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के भाई ने थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका भाई जलाल और गोकुल, जो कि पास ही के गांव में शादी में लगे टेंट के पाइप को खोल रहे थे। इसी दौरान जलाल का संतुलन बिगड़ गया, जिससे पास ही से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन पर पाइप पर जाकर गिर पड़ा। पाइप में आए करंट से दोनों युवक घायल हो गए। मौके पर मौजूद दूसरे साथियों ने दोनों युवकों को घायल अवस्था में मसूदा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद जलाल को मृत घोषित कर दिया है। साथ ही गंभीर घायल गोकुल को ब्यावर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। राजस्थान खो खो संघ द्वारा राजस्थान को लिकम नॉकआउट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन शीघ्र किया जाने वाला है, जिसके लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, जो कि आगामी 15 दिनों के लिए चलेंगे, जिसमें कुल 6 टीमें भाग लेंगी। राजस्थान के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान खो खो संघ द्वारा लिकम चैंपियनशिप 2024 के आयोजन को लेकर राजस्थान के खिलाड़ियों का चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ऑनलाइन आवेदन करके अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना जिला उसमें ऑनलाइन आवेदन के दौरान भरना होगा। यह चैंपियनशिप में केवल राजस्थान के खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के बाद चयनकर्ता कमेटी द्वारा जिलेवार खिलाड़ियों का चयन करके उनके इस स्थान पर चयन कमेटी के सदस्यों के द्वारा जाकर खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करके यह तय किया जाएगा कि खिलाड़ियों के खेलने का स्तर क्या है। निश्चित रूप से आज से हमने लिंक चालू कर दिया है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जल्दी ही हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू कर रहे हैं। राजस्थान खो खो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट चैंपियनशिप 2024 जो शीघ्र प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए ऑनलाइन चालू हो गया है। अब खिलाड़ियों को भेज दिए गए हैं, एसोसिएशनों को भेज दिए गए हैं और आम प्लेयर्स के लिए भी हमने इसको कर दिया है और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी खिलाड़ी खो खो खेलना चाहता है इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो फॉर्म को सबमिट कर देगा और जब उसको चयनित हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो इंटरनेशनल लेवल का रहेगा उस पर खेलने का उसे मौका मिल जाएगा। इसके अंदर हमने जैसे ही हमारा लिंक चालू हो गया है प्लेयर्स के लिए, अब जैसे ही प्लेयर रजिस्ट्रेशन ख़त्म होंगे उसके जस्ट बाद हम NIS जो खो खो में जिन लोगों ने NIS करी है, फुल टर्म, शॉर्ट टर्म और बहुत अच्छे कोचेज है, यदि उन्होंने NIS भी नहीं कर रही है और वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने तालुका में अच्छी टीम तैयार कर रहे हैं और उससे राजस्थान को भी रिजल्ट मिल रहे हैं, उनकी स्कूलों को भी मिल रहे हैं, अगर ऐसे कोचेस भी हैं तो उनको भी हम सेवा का मौका देंगे। अभी हमारे लगभग कम से कम 15 दिन तक तो हम क्लियर रजिस्ट्रेशन चलाएंगे और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और उसके ठीक बाद हम कोचेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चालू करेंगे और वो लगभग कम से कम 7 दिन चलेंगे और आवश्यकता पड़ने पर जो इंडिया लेवल के बेस्ट कोच हैं हम उनकी भी सेवाएं लेंगे, इनको मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी तैयारियों के लिए। ऐसा हम अभी प्लान कर रहे हैं। इसमें हम ज़्यादातर जो खिलाड़ी करा रहे हैं ये बेसिकली राजस्थान खिलाड़ियों के लिए ही ये चैम्पियनशिप होने जा रही है और केवल मेरा धैर्य इतना सा है कि राजस्थान खिलाड़ियों को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले और जिससे कि वो आने वाली खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो लीग है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दें और अन्य टीमों के लिए खेलें। दूसरा, इंटरनेशनल जो इवेंट होने जा रही है वर्ल्ड कप, उसकी तैयारियों में खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिले। मदार स्थित इंदिरा नगर, आम का तालाब, शक्तिनगर के लोगों ने आज गुलाबबाड़ी स्थित जलदाय विभाग पर पानी की समस्या को लेकर परेशान होकर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगभग कुछ 40 सालों से वे लोग वहां पर रह रहे हैं। कुछ समय पहले पाइपलाइन डाली गई, लेकिन उस पाइपलाइन को डालने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि लोगों के घरों में पानी आना ही बंद हो गया। काफी समय से क्षेत्रवासी पानी की समस्या से त्रस्त है। स्थानीय पार्षद का कहना है कि वहां पर पानी नहीं बल्कि समय पर पानी का बिल जरूर आता है, वह सिर्फ और सिर्फ पानी का बिल भर रहे हैं। आज तक पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे वार्ड नंबर 54 शक्तिनगर, आम का तालाब और इंदिरा नगर, इसकी समस्या लगभग पिछले 2 वर्षों से ऐसी चल रही है। सिर्फ घरों के अंदर पानी के बिल आ रहे हैं, नलों के अंदर पानी नहीं आ रहा है। आज हम जनता के साथ में, क्योंकि आज हमारे नेहरू नगर की सप्लाई होनी थी और हमारे को पता पड़ा कि उत्तर के कारण हमारी सप्लाई, नेहरू नगर मदार की सप्लाई काट दी गई है।
आज हमारी सप्लाई नहीं आई है, घरों में पानी नहीं है। हम लोग यहाँ मौके पे आए, हमारे को पता चला कि हमारी सप्लाई क्यों काटी, उसका जवाब नहीं है। और लोगों के घरों के अंदर जो नल नहीं आ रहे, लोग बाग बिल लेके आए कि हमारे को आप बिल तो समय पे भेज रहे हो, पेनल्टी भी काट रहे हो, लेकिन पानी कब दोगे नलों के अंदर? उसके लिए आपने जैसे कि अभी लाइव के माध्यम से भी दिखाया, मैडम के पास जवाब नहीं है, गोलमोल जवाब दे रहे थे। पहले उन्होंने मना किया कि हमने उत्तर के लिए नहीं भेजा आपका पानी। कुछ देर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने ये करा है, मदार का पानी उत्तर के लिए हमने आज पहली बार काटा है। और ये मैं आपको बता दूं, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। आज तो ये फंस गए क्योंकि जनता उग्र हो चुकी है, क्योंकि घरों के अंदर पानी नहीं है। और पानी के लिए हमारे को कहा जाता है कि पानी के टैंकर मंगाओ, तो टैंकर जो पब्लिक मंगाती है, एक पानी का टैंकर 700-800 रुपये का आ रहा है। आज आम आदमी, गरीब आदमी वो टैंकर कैसे डलवाएगा? वाटर बॉक्स की अपनी मनमानी चल रही है, जब चाहे जब पानी खोल देते हैं, जब चाहे जब बंद कर देते हैं, जब चाहे जब पानी को शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए आज जनता ने यहाँ पे आंदोलन किया है। ये इंदिरा नगर मदार वाला एरिया है, जहाँ पे पिछले 2 वर्षों से समस्त अधिकारी वहाँ मौके पर आ चुके हैं। एक्शन साहब आ चुके हैं, IN साहब, JN साहब आते रहते, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ है। और ऐसे ही शक्तिनगर आम के तालाब का भी एक एरिया है, बबलू भैया की दुकान के पास में, उस गली के अंदर भी लगभग पिछले साल से पानी नहीं आ रहा है नलों के अंदर। उसकी भी समस्या पुरानी चल रही है। उन दोनों ही समस्या को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है, और हमारे को ज्ञापन के माध्यम से IN साहब ने आश्वासन दिया है कि 4 जून के बाद में आचार संहिता खत्म होती है, इन दोनों समस्या का समाधान किया जाएगा। सहायक अभियंता पूजा मौर्य का कहना है कि पाइपलाइन में फॉल्ट के चलते पानी क्षेत्रवासियों को समय पर नहीं मिल सका, इसका समाधान किया जाएगा। साथ ही कल सुबह सभी के घरों में पानी पहुंच सकेगा। वह 4 जून के बाद एक और पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे संभवतः क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। बाइट सहायक अभियंता। कल लाइन में फॉल्ट हुआ था, इससे आज उनके पाइपलाइन मतलब उनके पास सप्लाई नहीं हो पाई थी आज मॉर्निंग में, जो शेड्यूल टाइम पे था, से आज शाम को अगर पानी मिल जाता है पर्याप्त रूप से 900 की लाइन से, तो शाम को सप्लाई हो जाएगी। उसके चांसेस कम है, बाकी कल सुबह 100% सप्लाई होगी उनकी। मतलब इनका कहना है कि आपके यहाँ से जो पानी का टैंकर जाता है वह भी दुर्व्यवहार इनसे करता है। पानी देने के नाम पर इनका जो है लगभग जैसे बताया लोगों ने, एक साल से बिल आ रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा। नल खोलते हैं तो उसमें से सिर्फ हवा आती है, पानी नहीं आता। तो जो क्या है मैडम, पानी नहीं, जो सप्लाई कर जो टैंकर भेजते हैं उनको तो मैं बिल्कुल पाबंद करूंगी। ये कंप्लेन मेरे पास पहली बार आई है टैंकर वाले के जो दुर्व्यवहार किए। आज जैसे ही वो अभी मैंने बुलवाया है, उसके आते ही मैं उसे पाबंद करूंगी। और सप्लाई जो है अभी उनके कल सुबह 100% होगी, तब मैं खुद वहाँ पे सप्लाई के दौरान मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगी। अभी किस तरह का आश्वासन दिया गया मैडम? 4 जून को आचार जैसे ही अभी इनके नेहरू नगर में पाइपलाइन प्रस्तावित थी CM बजट अनाउंसमेंट में, तो 4 जून के बाद वहाँ पे हम लाइन डलवाएंगे। और तब इनसे ये अपेक्षित है कि इनको 100% उससे फायदा मिलेगा। अजमेर में मई महीने में ही पिछले कुछ दिनों से आसमान से बरसती आग के कारण भीषण गर्मी ने आम लोगों का जीना दूभर कर रखा है। वहीं जहां हर तरफ भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, अजमेर में इन दिनों सुबह होते ही पारा तकरीबन 44 डिग्री से पार निकल जाता है, जिसके चलते इन दिनों लोग जहां पर भीषण गर्मी में परेशान नजर आ रहे हैं। पूरा राजस्थान भीषण गर्मी में झुलस रहा है। गर्मी के चलते आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अजमेर शहर में गर्मी के सितम से लोगों का जीना दूभर होने लगा है। हर तरफ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों को पैदल भी सर पर कपड़ा रखकर और मुंह को ढककर चलने पर मजबूर होना पड़ गया है। आज गर्मी का ये आलम है कि कूलर और AC की हवा का आनंद लेने से लेकर तपती धूप पे ठेलों पर फल बेचने वाले दुकानदार तक गर्मी के चलते ठप हुए व्यवसाय से दुखी नजर आने लगे हैं। बचाव ही उपचार है। पानी पिए, लिक्विड पदार्थों का प्रयोग करें, नींबू पानी का प्रयोग करें, गन्ने के रस का प्रयोग करें, जूस का प्रयोग करें। इन सभी बातों को बूढ़े और बुजुर्गों को बचाना है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गर्मी से बचाव ही उपचार है। इसलिए अगर निकलते हैं तो ढककर निकलें, अपने चेहरे को और अपने बॉडी को पूरा कवर करके निकलें, ताकि गर्मी से आप बच सकते हैं। क्योंकि 40 डिग्री तापमान वाली आग बरसाते सूर्य देव और नीचे अंगारों की तरह तेज गर्म हो चुकी अजमेर की जमीन, लेकिन फिर भी मजदूरी करने को मजबूर है हजारों लोग, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना है। तो वहीं दिन में सड़कें सुनसान नजर आने लगी है, न पीने के लिए ठंडा पानी और न बैठने के लिए ठंडी छांव है। एक और जहां इन मजदूरों को तपती धूप में मेहनत मजदूरी कर अपना पसीना बहाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार से चल रही गर्म हवाओं के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्म हवाओं के चलते लोग इन दिनों छांव में बैठकर दिन बिताने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं इस गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके से जतन करने लगे हैं। इस प्रकार से
भीषण गर्मी पड़ रही है और ये गर्मी झुलसने वाली है। नीचे से धरती माता की तपन और ऊपर से सूरज की जो तपन आ रही है निश्चित रूप से जलाने वाली है। इसलिए हमें सबको सावधानी की आवश्यकता है और जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है तो उसके हिसाब से जगह जगह पानी की प्यास लगी हुई है। आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते रहें। कोई भीषण गर्मी के कारण रोड साइड लगे शीतल पेय पदार्थों से गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय मुंह पर स्कार्फ या रुमाल बांधकर चलते नजर आ रहे हैं। मई महीने में भीषण गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मई और जून की गर्मी इससे भी ज्यादा भीषण पड़ सकती है। ऐसे में सावधानी रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से गर्मी भीषण तेजी से अपना प्रकोप दिखा रही है, निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले समय में गर्मी और तेज होने वाली है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। इस भीषण गर्मी में जहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, वहां अजमेर बस स्टैंड के आसपास आमजन व राहगीरों के लिए पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है। जिलाध्यक्ष एकीकृत महासंघ के कांति शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी सभी वाटर कूलर खराब है, वहां पर भी पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। लोग गर्म पानी पीने को मजबूर है। उनकी मांग है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्याऊ लगवाए जाए और वाटर कूलर ठीक करवाए जाए, ताकि इस भीषण गर्मी में आमजन को पीने के पानी की सुविधा मिल सके। कलेक्ट्रेट के कैंपस में खड़ा हूँ, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास में, जहाँ गणेश जी का मंदिर है। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि आज तो टेम्परेचर लगभग इस समय 44 के आसपास जा रहा है। और आप देख लीजिए कि इस कैंपस के अंदर कई लोग आते हैं, जो कोई मुकदमे के लिए आता है, कोई ज्ञापन देने के लिए आता है, कोई कोर्ट कचहरी, कोई प्रशासनिक कार्य से आता है। लेकिन इस कैंपस के अंदर देख लीजिए कि 2 प्याऊ लगी हुई, दोनों प्याऊ बंद पड़ी है, कोई ठंडा पानी नहीं है। 5 कूलर लगे हुए हैं, आपने अभी देखा होगा, और 5 कूलर क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं। और अगर एक कोई चालू है मेरे पीछे वाला, तो उसके अंदर गंदगी का आलम देख लीजिए। कुत्ता इसके अंदर बैठा है और आप देख लीजिए, ये भाई साहब खुद पानी भर रहे हैं।
तो प्रशासन को चाहिए कि इनको दुरुस्त करावे। और जबकि एक तरफ ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं राज्य सरकार के कि प्याऊ खोलिए, ठंडा पानी और छाया के लिए आप इसकी व्यवस्था करिए। तो मैं भी यहाँ से आज अपने इस प्रशासन से गुहार करता हूँ जनहित के लिए, जनता के लिए, कि भाई आप 5 कूलर को सही कराइए और 2 प्याऊ की जगह 3 या 4 प्याऊ इस कैंपस में लगाइए, ताकि लोगों को, आने वालों को इस गर्मी से राहत मिले। और 9 तपा भी आने वाला है, तो आप देख लीजिए कि आदमी जाएगा कहाँ जब वो कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए यहाँ आ रहा है प्रशासन के पास, तो वो किस जगह जाएगा। तो इसको हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक करा के जनता को राहत दिलाई जाए। साथ ही आमजन का कहना है कि इस भीषण गर्मी में राहगीरों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। पानी की सुविधा नहीं है, कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी पानी की सुविधा नहीं है, वे सभी वाटर कूलर खराब है। यहाँ पे पानी की पीने के लिए बहुत बड़ी समस्या है अजमेर में। ज़्यादातर बस स्टैंड के आसपास भी एक भी प्याऊ नहीं है, लोगों को पानी की बोतलें खरीदनी पड़ती है। ज़्यादातर बाहर आप देखोगे बस स्टैंड के सर्किल पे 2-3 प्याऊ सब बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे भी गर्म पानी मिलता है, ये कलेक्ट्री के अंदर। और मतलब पानी दुकान वाले हैं वो, उनको भी गर्म पानी पीना पड़ता है। हमारी खुद की दुकान है तो दिन भर गर्म पानी पीना पड़ता है हमको। कलेक्ट्री के अंदर से पानी की बोतलें भर के लेके जाते हैं बाहर पीने के लिए। हाँ, पानी गर्म है और मतलब गंदगी भी फैली हुई है यहाँ पे चारों तरफ। मैं चाहता हूँ कि इस भाव को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और यहाँ पे लोगों को पीने के लिए ठंडा पानी मिले गर्मी के दिनों में। आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में फ्री शिक्षा का प्रावधान है, परंतु अजमेर की कुछ स्कूल्स द्वारा बच्चों से उनका यह अधिकार छीना जा रहा है। बच्चों के माता पिता इससे परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे का न्यू रॉयल चिल्ड्रन एकेडमी अजमेर में लॉटरी सिस्टम में नंबर आ गया था, परंतु स्कूल द्वारा बच्चे को एडमिशन यह कहकर नहीं दिया जा रहा कि विद्यालय में सीट्स फुल है। साथ ही उनका आरोप है कि मयूर स्कूल भी बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन किया, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि 3 साल से एडमिशन पर स्टे लग चुका है और कोर्ट केस जारी है, जिससे अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनका आरोप है कि निजी स्कूलों द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसके चलते आज अभिभावकों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर से अपील की है कि उनके बच्चे के भविष्य का संरक्षण करते हुए उनके अधिकार को उनसे वंचित ना रखा जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। सर, बच्चे का आरटी के अंदर एडमिशन हुआ है, न्यू रॉयल चिल्ड्रन एकेडमी पब्लिक स्कूल डिग्गी बाज़ार के अंदर है। उसमें बच्चे का क्रमांक नंबर 2 है, लॉटरी में 2 नंबर पर उसका नंबर आया है। और हम लोग विद्यालय में रिपोर्टिंग कराने के बाद वहाँ गए विद्यालय में, तो विद्यालय वाले हमें ये कह रहे हैं कि बच्चे का यहाँ हमारे यहाँ सीटें फुल हो चुकी है, आप किसी अन्य विद्यालय में रिपोर्टिंग करा दीजिए। जबकि आरटी के अंदर नियम यह है 5 स्कूलों में आप आवेदन करो और एक स्कूल में ही रिपोर्टिंग होगी। एक स्कूल में रिपोर्टिंग होने के बाद में वापस आप दूसरी स्कूल में रिपोर्टिंग नहीं करा सकते हो। अब यदि हमने उस विद्यालय में रिपोर्टिंग करा दी और स्कूल वाले जो दस्तावेज है वो जमा नहीं कर रहे हैं और एडमिशन के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है। ऐसे सर कई अभिभावक हैं जिनके साथ निजी विद्यालयों की एक मनमानी चल रही है काफ़ी लंबे टाइम से। क्योंकि मैं मयूर स्कूल भी जाके आया था, मेरे खुद के बच्चे का भी मैंने फॉर्म भरा है। मयूर स्कूल भी मैं जाके आया, वहाँ बात करने गया तो मयूर स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हमने तो 3 साल हो गए आरटी पे स्टे लगा रखा है, याचिका पेश है कोर्ट में हमारी। अगर इस तरह के विद्यालय हैं जिनकी याचिका पेश है या स्टे लगा रखे हैं तो उनको सरकार को पोर्टल से हटा देना चाहिए ऐसे विद्यालयों के नाम, क्योंकि हम अभिभावकों को तो जानकारी नहीं है ना कि किस विद्यालय में एडमिशन पहले से हो चुके हैं या किस विद्यालय ने स्टे लगा रखे हैं या याचिका पेश कर रखी है। इस तरह की एक मनमानी चल रही है। सर, अगर बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो किसी ना किसी कारणवश बच्चे का तो एडमिशन कराना होगा, मगर एक जो लाभ मिलता है एक आरटी का, जो बच्चा फ्री एक जाता है विद्यालय में, जो सरकार की एक गाइडलाइन है कि आरटी के अंदर बच्चा LKG से लेके 12वीं तक कर दिया है उन्होंने नियम। अगर नहीं होगा तो फिर किसी विद्यालय में तो एडमिशन कराना होगा। ये तो है नहीं कि भाई बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, मगर जब बच्चे का हक और अधिकार है और हक और अधिकार की लड़ाई के लिए ही आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के वार्ड 80 ईदगाह शिवसागर विहार कॉलोनी गली नंबर 1 और 2 में बीती रात को 9:30 बजे से पावर कट होने से क्षेत्रवासी परेशान है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कुछ समय से लगातार पावर कट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनका कहना है कि वे जब टाटा पावर के कार्यालय में पहुंचे, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया और अभद्रता की गई। साथ ही अधिकारियों द्वारा भी कोई सकारात्मक रवैया ना दिखाकर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिससे वे सभी काफी परेशान हैं। क्षेत्रवासियों द्वारा पार्षद को भी इसकी शिकायत की जा चुकी है। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से लगातार यह परेशानी आ रही है वार्ड 80 के अंदर। वार्ड 80 अजमेर शहर का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा वार्ड है और लगातार यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या के कारण यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य चलते आए हैं। उस वजह से ट्रांसफार्मर जितने भी लगे हुए हैं सारे पुराने ट्रांसफार्मर है, वह लोड नहीं उठा पा रहे, कारण कि नए मकान नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है तो लोड बढ़ रहा है ट्रांसफार्मर का। उसी को लेकर पिछले 4-5 दिनों से लगातार 9-9:30 बजे बिजली जाती है और रात को 2-2:30 बजे तक बिजली नहीं आती है। कल क्षेत्रवासियों के फ़ोन आए थे, मैंने पीआरओ साहब से बात करी, उन्होंने कहा साहब जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करेंगे। कुछ क्षेत्रवासी अपनी शिकायत दर्ज करवाने वहाँ बिजली विद्युत विभाग ऑफिस गए टाटा के, तो वहाँ पर सुनने में आया है कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे उन लोगों ने उससे बदतमीजी करी। उसी विषय को लेकर अभी मैंने उनके पीआरओ से भी बात करी है कि अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता है, जनता अपनी परेशानी संबंधित विभाग को ना बताएगी तो किसे बताएगी। तो आज भी मेरी बात ये है, इस बात को लेकर मैं इनके उच्च अधिकारियों से भी बातचीत करूंगा, अतिशीघ्र इस वार्ड की समस्या से निवारण मिले। यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है एक भी अधिकारी हमारी कंप्लेंट सुनने के लिए अंदर मौजूद नहीं है। एज पर लीगल रूल्स के हिसाब से यहाँ पर अधिकारी होना चाहिए, कोई भी अधिकारी नहीं है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पब्लिक फिर उग्र हो रही है। मेरे बच्चों के CS के एग्जाम है। इस वीडियो के अंदर मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। सर आप मुझे बताइए कंप्लेंट रजिस्टर देने का राइट्स क्यों नहीं है? सर आप बताइए, आप मौजूद है यहाँ पर, कंप्लेंट रजिस्टर देने का राइट्स क्यों नहीं है? सुबह आके बात करना। सर सुबह की बात नहीं है, यहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च होगी। सर कंप्लेंट रजिस्टर दीजिए, उनको बोलो कंप्लेंट रजिस्टर दिलवाओ उनको। कंप्लेंट रजिस्टर दिलवाओ जी हमको सर। आप कंप्लेंट रजिस्टर दिलाओ सर, कंप्लेंट रजिस्टर दिलाओ। आ रहे हैं कि नहीं? हम यहाँ बैठ के पूजा नहीं करेंगे, यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर चाहिए मेरे को अभी। आपके अधिकारी, सारा वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी, सारा वीडियो बना रहा हूँ मैं। दैनिक भास्कर के ट्विटर हैंडल पे जा रहा है ये वीडियो, अभी राजस्थान पत्रिका के ट्विटर हैंडल पे जा रहा है। देश की सरकार के, मोदी सरकार को मैं ट्विटर हैंडल पे डाल रहा हूँ। हम वार्ड 80 में रहते हैं। वार्ड 80 के अंदर RPSC व शिवसागर गली की रात को 9:30 बजे लाइट गई या 10 बजे लाइट जाती है, फिर 2:30-3 बजे लाइट आती है। जब हम टाटा पावर पे एक टोल फ्री नंबर दे रखा है उसमें शिकायत डालते हैं, तो शिकायत डालने के बाद में भी वो ठीक नहीं होती है। फिर हम वहाँ जाते हैं टाटा पावर मेन, तो वहाँ गार्ड रहता है। गार्ड को बोलते हैं तो वो कहता है कि भी लाइट आएगी जब आ जाएगी, और वो बदतमीजी करता गार्ड भी। और अधिकारियों का नंबर मांगते तो अधिकारियों का नंबर देते नहीं है। और पब्लिक लगातार सप्ताह भर से परेशान है। कभी 2:30 बजे जा रही है, कभी 3 बजे तक लाइटें बंद रहती है, कभी कभी तो सुबह 4 बजे तक लाइटें नहीं आती। इसलिए पूरे वार्ड वाले भी परेशान है, हम आम जनता भी परेशान हो रही है। पार्षद महोदय साहब को भी बता दिया गया, तो पार्षद साहब ने भी आगे शिकायत डाली है। और हम भी सभी कॉलोनी वासी वहाँ गए थे, तो वहाँ बदतमीजी पेश आ रहे। फ़ोन आधी बार अधिकारी तो फ़ोन उठाता नहीं है, और जो टोल फ्री नंबर है उस पर टोल फ्री नंबर पर हम कंप्लेंट डालते तो वो कंप्लेंट नंबर नहीं देते हमारे को, और कहते हैं हाँ अभी हो जाएगी, बस झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। ये कम से कम भी 5-6 घंटे से लाइटें कट होती है। वहाँ कम से कम 100-150 मकान है। सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला व्यापारिक संघ द्वारा सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला में सभी व्यापारियों को फायर एक्सटिंग्विशर वितरित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य विमला मार्केट में लगी आग जैसी यदि समस्या आए तो सभी के पास बचाव का साधन हो। साथ ही बढ़ती गर्मी के चलते आग जैसी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो सभी के पास इसका बचाव हो। आज सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ले के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे जो सेक्रेटरी अशोक दुलारी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रयासों से आज मुंदड़ी मोहल्ले के अंदर जो फायर की टंकियां हैं उनको वितरण का आज यहाँ काम करा गया है। सभी दुकानों पे एक टंकी लगाई गई है।
जो सुरक्षा, जो आगजनी की घटना होती है, जैसे लक्ष्मी मार्केट में हो गई, अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, 44 डिग्री 43 डिग्री पारा चढ़ रहा है, उससे शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। कई कारण रहते हैं ऐसे आगजनी के, जिसकी सुरक्षा के लिए आज हमने यहाँ पर टंकियाँ लगाई गई है और समय समय पर कई प्रयास करे जाते हैं इनको बढ़ाने का। साल भर में जो खाली हो जाती है पड़े इनको बढ़ाने का भी काम अब मोहल्ले मोहल्ला, सदर बाजार मोहल्ले मोहल्ला करता है और प्रत्येक दुकानदार भी करता है। इनके सहयोग से आज हमने पहले भी 110 टंकियाँ वितरण करी गई थी, आज हमने 40 से 45 टंकियाँ यहाँ पे वितरण करी गई। श्री अजमेर व्यापार महासंघ के तत्वाधान में हमारे श्री अजमेर व्यापार महासंघ 121 से 125 व्यापारिक एसोसिएशन है, उसके तत्वाधान में आज सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला में इस भीषण गर्मी को देखते हो, भीषण गर्मी आप देख रहे हो, उसको देखते हो किसी दुकान में आग लग सकती है। और कुछ दिनों पूर्व आपने देखा पड़ाव में बिरला मार्केट में जो बहुत बड़ा हादसा हुआ आगजनी का, लगभग करीब 7 दिन तक आग पे काबू नहीं पाएगा। उसको देखते हुए आज हमारे यहाँ के महासचिव अशोक दुलानी मामा, यहाँ के अध्यक्ष अशोक दुग्गल और इनके नेतृत्व श्री अजमेर व्यापार महासंघ के हमारे महाशय रमेश लालवाणी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सभी व्यापारियों को एक टंकी वितरित की गई है और करीब 40 से 50 टंकी आज बांटी है। इसके पहले भी 110 टंकियाँ बांटकर पूरे बाजार को, क्योंकि ये सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला बाजार ये एक कॉस्मेटिक और वो मतलब सदर बाजार आप ये समझ लो यहाँ पे ज़्यादा सब वो व्यापारी हैं, उसको देखते हुए हमने होलसेल मार्केट देखते हुए और भीषण गर्मी देखते हुए ये टंकियों वितरित किया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।